और उस समय से पारा शिक्षकों की समस्या को लेकर के हम कुछ विधायक जो टीम वर्क के काम करते थे, जिसमें हमारे जगन्नाथ महतो जी, मैं खुद रहा, दीपक बिरुआ रहा और अभी संसद बने विद्युत बरन महतो। हम लोग टीम वर्क करके हम लोग पारा शिक्षक को हर जगह और हमेशा विधानसभा में बात हम लोग उठाते रहे। जो मामला है, निश्चित तौर पर सरकार ने इसको नियुक्त नहीं किया, या नियुक्ति शिक्षा समिति, गांव के लिए शिक्षा समिति होते, इसके माध्यम से इसका नियुक्ति हुई है। लेकिन आज हम हमारा सरकार की काम कर रहे हैं, इसको तो सरकार की है, सरकार का हम काम कराते हैं, तो उससे कम से कम वेतनमान, उसको वाजिब जो वेतन है उसको मिलना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसके लिए हम लोग कई बार विधानसभा में हम लोग अपने पारा शिक्षक को हक को सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग कई बार गेट विधानसभा का समक्ष हम लोग धरना भी बैठे और विधानसभा का अंदर में भी हम लोग पारा शिक्षक को वेतन मान मिले, उसका अधिकार मिले बोल करके हम बोर्ड मिले करके विधानसभा अंदर भी मन प्रदर्शन किए। जो भी है उसके बाद सरकार में हमारी जगन्नाथ महतो जी को पारा शिक्षक राज्य के शिक्षा मंत्री बनाए गए। उसके बाद हम लोग उस पर अपना स्तर से हम लोग टीम वर्क काम करते थे और सभी लोग मिल करके हम लोग जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे, हम लोग एक जगह बैठ करके कैसे हम लोग इसका समाधान करें, निराकरण करें। ये सरकार जो है जैसे विभागीय का सुझाव मिलता है, निर्देश मिलता है, उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करती है। आज जगन्नाथ महतो जी विभागीय मंत्री होने के कारण बार बार इस आप लोगों की बातों को सरकार का वहाँ पहुँचाते थे, जिस कारण आज पारा शिक्षकों का एक ये उसका भविष्य का ये निश्चित हुआ कि ये इसका कार्यों का, इसका नियोजन का एक नीति बनी और जिस पर आपका उस नियोजन नीति में रूपरेखा बना, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसको वेतन कैसे मिलेगा और उसका बढ़ोतरी हर साल कुछ ना कुछ होगा। और एक मन में भय था कि पारा शिक्षक को कभी भी हटा सकता है, ये तो खत्म हो गया। उनका एक लिमिट बन गया कि वो उनका 60 वर्षों तक उनका नौकरी में किसी तरह का आँच नहीं आएगा, 60 वर्ष तक काम कर सकती है। ये हमारी सरकार की ओर से। उसके बाद आपका पारा शिक्षकों का पीएफ भी तय हो गया, कट रहा है। और मुझे लगता है कि सारी जो के शिक्षक की जो अर्हताएं हैं उनको करीब हम एक पट्टी चढ़ा दिए।
जहाँ वेतनमान की जो की आवश्यकता है ये सरकार के संज्ञान में है, क्योंकि मुझे जब पहला बैठक किया, विभागीय स्तर से पहला बैठक किया, उसी बैठक में पारा शिक्षकों का बात आई और हम लोगों ने शिक्षा विभाग को हमने इसको सारे डिटेल्स आपका बारे में मुझे जानकारी में प्राप्त किया है और उसको हम समय अनुसार, समय को देखते हुए, क्योंकि आज आपका जो है 26,000 शिक्षकों की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको पेंडिंग में नहीं बोलेगा, वो उसको डिसीजन देना है, वो स्थिति में है। अगर 26,000 इस मामले में विभाग को बोल दिया कि कब से पेंडिंग हो, तो कहा कि 6 महीना हो रहा है। अपना 6 महीना हो रहा है तो कम से कम एक ये दायर कर सकते हैं, विभाग को हम निर्देश दे दिया कि आप ये दायर कीजिए कि 6 महीना हो गया, हमको कुछ डिसीजन दीजिए, हमारा पक्ष भी दीजिए या फिर भी दीजिए। ये मैं विभाग को निर्देश दे चुका हूँ और विभाग इस पर काम करना शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत जल्द